तो भारत में एनसीटी के जो है कार्यालयों की संख्या जो कितना है, तो आपका 4 आपका है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4। भारत में एनसीटी के जो है 4 कार्यालय हैं आपका जो है। अब देखिए इससे आपका जो है कुछ क्वेश्चन और निकलेंगे आपका जो है। यहाँ पे हम लोग को जो है एनसीटी का जो है फुल फॉर्म भी याद रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है बीएड जो करते हैं जो, तो हम लोग जो है एनसीटी के थ्रू ही करते हैं आपका जो है। तो एनसीटी का जो है फुल फॉर्म आपका होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो यहाँ पे थोड़ा सा फुल फॉर्म पे भी ध्यान रखना आपका जो है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। अब वो 4 जो रीजनल जो जो ऑफिस है एनसीटी का, वो कहाँ कहाँ होता है। तो पहला ऑफिस आपका जो भुवनेश्वर में है, जो कि आपका उड़ीसा में पड़ता है। दूसरा आपका कि भोपाल में है, जो कि आपका एमपी में पड़ता है। तीसरा आपका जयपुर में है, जो कि आपका जो है राजस्थान में पड़ता है। और चौथा जो जो क्षेत्रीय कार्यालय आपका जो एनसीटी का है, वो बेंगलोर में पड़ता है। यानी ये किस स्टेट में है। तो हमारा जो दूसरा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी जो है पिछले वीडियो में मैंने करवा दिया था। यदि बच्चों में अंतर्वैयक्तिक संबंधों को पुनर्स्थापित करना है, यहाँ पे संबंध छूट रहा है, तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन दिया गया है। अगर आप इस ऑप्शन को बेहतर तरीके से पढ़िएगा, देखिएगा, तो आपको इसी में से आपको आंसर मिल जाएंगे। अब अगर कोई बच्चा पहले बढ़िया था और बच्चा जो है अब क्या हो गया, उदंड हो गया, उसका अंतर्वैयक्तिक संबंध जो है गड़बड़ हो गया है, तो उसको सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। क्या उस बच्चे को जो है खेलने के लिए स्वतंत्र छोड़ देंगे तो उसका अंतर्वैयक्तिक संबंध सही हो जाएगा? ऐसी बात नहीं है। ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका जो है। दूसरा जो हमारा जो है कह रहा है कि जो है उनकी आर्थिक स्थिति को जो है ध्यान में रखा जाएगा। कैसा भी हो सकता है कि हो सकता है वो बच्चा आपका आर्थिक स्थिति उसका कमज़ोर होगा, तो उसकी आर्थिक स्थिति को देख करके जो उसका अंतर्वैयक्तिक संबंध को हम सही कर लेंगे। ये भी ऑप्शन गलत आपका जो है, क्योंकि अगर आप आर्थिक स्थिति के बेसिस पे बच्चे को जो है अगर सुधारने का प्रयास कीजिएगा तो फिर वो सुधार नहीं पाएगा आपका जो है। तीसरा है कि उस बच्चे का जो है हम वाद विवाद में जो है ज़्यादा अवसर देंगे आपका जो है ना, कि लोगों से जो है या फिर क्लास में जो है ज़्यादा वो जो है पार्टिसिपेट करे आपका जो है, वाद विवाद में भाग ले आपका जो है, यानी डिबेट से जो है उसको सुधारने का प्रयास करेंगे, तो ये भी नहीं संभव आपका जो है, क्योंकि वाद विवाद करके फिर तो बच्चा और भी ज़्यादा जो है बिगड़ने का प्रयास करेगा। तो हमारा डी ऑप्शन जो है सबसे सटीक ऑप्शन आपका जो है। अगर डी ऑप्शन की बात करें जो है, डी ऑप्शन हमारा जो है सबसे बेहतर ऑप्शन है। क्या करना चाहिए, उनके सामाजिक संवेगात्मक विकास का अध्ययन करें तथा अंतर्वैयक्तिक संबंधों की ओर प्रेरित करें आपका जो है। यानी पहले ये पता करना पड़ेगा कि आखिर में ये समाज में बच्चा किस प्रकार से जो है लोगों के साथ बिहेव करता है, उसका पहले हमको स्टडी करना पड़ेगा, लोगों से बात करना पड़ेगा, उसके पेरेंट्स से बात करना पड़ेगा, है ना। और तब जाकर के पता चलेगा कि वो इसका जो है कंडीशन सोसाइटी के अंदर क्या आपका किस प्रकार से ये परिवार में, परिवेश में, दोस्तों के साथ आपका जो है वो बातें करता है। समाज मतलब सिर्फ जो है उसका आस पड़ोस नहीं होता है, उसके दोस्त, उसके कलीग, उसके पेरेंट्स, उसके परिवेश, उसके माता पिता, सारे लोग आ जाएंगे। और उन सारे लोग से जो बात करके जो है पता करेंगे कि कहाँ पे जो है इसके अंतर्वैयक्तिक संबंध में जो है गड़बड़ी पैदा हो रही है। वैयक्तिक संबंध का मतलब होता है कि साथियों और अन्य लोगों के साथ जो है गतिविधियाँ शुरू करने की क्षमता, यानी आप अपने साथी के साथ किस प्रकार से बातचीत करते हैं, किस प्रकार से अपनी इच्छाओं को जाहिर करते हैं। तो साथियों और अन्य लोगों के साथ जो है किसी गतिविधि में शामिल होने की इच्छा है कि निम्नलिखित में से जो है किस विचारक ने जो है शिक्षा को मानव की प्रक्रिया के रूप में बताया है। इसमें से किस विचारक ने जो शिक्षा को मानव निर्माण की प्रक्रिया के रूप में बताया है। तो महात्मा गांधी इसका ऑप्शन नहीं है ना, टैगोर भी नहीं है, अरबिंदो भी नहीं है। तो शिक्षा को मानव निर्माण की प्रक्रिया के रूप में जो है स्वामी विवेकानंद ने बताया आपका जो है। गांधी जी का भी शिक्षा दर्शन पे जो है बातचीत है, टैगोर ने भी बात किया है, लेकिन इन लोगों का विचार जो है शिक्षा पे अलग अलग आता है। जैसे अगर महात्मा गांधी की बात करें जो है, तो महात्मा गांधी ने जो है शिक्षा में मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए कहा है। अब टैगोर की बात करें जो है, टैगोर ने उसी प्रकार से शिक्षा के जो है अलग अलग दर्शन को जो है प्रस्तुत किया है। अरबिंदो का भी जो था शिक्षा में जो है बहुत सारे दर्शन थे। तो इसको हम अगले नेक्स्ट वीडियोज़ में जो है इनकी शिक्षाओं के दर्शन शास्त्र को पढ़ाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम में अगर पूछ दे जो है तो फिर आपको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। तो
शिक्षा को मानव निर्माण की प्रक्रिया जो है स्वामी विवेकानंद के दर्शन शास्त्र में आपको दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ पे जाकर देखते हैं कुछ एक्सप्लेनेशन आपका जो है। स्वामी विवेकानंद के वेदांत दर्शन के समर्थक थे आपका जो सभी को मालूम है कि स्वामी विवेकानंद जो थे वो वेद में ज़्यादा विश्वास रखते थे, है ना। और उन्होंने जो है देश की अज्ञानता एवं गरीबी को दूर करने के लिए जो है शिक्षा की आवश्यकता का जो है समझा कि अगर देश से जो है गरीबी को अगर दूर करना है, देश से अगर जो है अज्ञानता को दूर करना है तो हर मनुष्य को जो है शिक्षा देना ही पड़ेगा। ये स्वामी विवेकानंद का जो है वेदांत दर्शन कहता है ना। और इसी का नतीजा था कि जो है स्वामी विवेकानंद का ज़्यादातर आपका जो है जो प्रचार प्रसार जो देखा गया वो कहीं ना कहीं वेद की तरफ लौटने की तरफ जो है ज़्यादातर था आपका जो है, लोगों को वेद की तरफ जो है एकाग्र करने को लेकर था आपका जो है। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि जो है कोई भी व्यक्ति जन्म से ही क्या होता है पूर्ण होता है, यानी वो जन्म से ही जो है पूर्ण व्यक्ति को मानते थे। यानी कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसको अपूर्ण नहीं मानते थे, यानी शिक्षा दे करके जो है किसी व्यक्ति को पूर्ण किया जा सकता है। इस पूर्णता के व्यक्ति को शिक्षा कहते थे, है ना। यानी किसी व्यक्ति को पूर्ण करने के लिए जो उसको चीज़ प्रोवाइड की जाती थी, जो उसको प्रदान किया जाता था, स्वामी विवेकानंद के दर्शन शास्त्र में उसी को शिक्षा कहा जाता था। वो है कि मानव विकास किस पर निर्भर करता है। मानव का जो विकास है, एक ह्यूमन डेवलपमेंट जो है किस कंडीशन पे आपका डिपेंड करता है आपका जो है। पहला ऑप्शन हमारा है कि क्या ह्यूमन डेवलपमेंट जो है मानव विकास जो है सिर्फ परिवार पर डिपेंड करता है। दूसरा है मानव का जो विकास है, जो डेवलपमेंट है ना, वो परिवेश पर निर्भर करता है। और तीसरा हमारा जो है कि परिवेश और परिवार दोनों पर निर्भर करता है। चौथा ऑप्शन हमारा है इनमें से कोई नहीं आपका जो है। चलिए पहले हम एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं। एक्सप्लेनेशन पढ़ने के बाद हम आपको बताएंगे कि जो है मानव का विकास जो है किन किन चीज़ों पे निर्भर करता है। मानव विकास में दो चीज़ ध्यान रखना चाहिए। मानव विकास का मतलब हो गया, विकास जो वर्ड है वो दो वर्ड विकास का होता है, एक वृद्धि होता है और विकास होता है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक जो वर्ड होता है ग्रोथ होता है और एक जो वर्ड होता है डेवलपमेंट होता है। ध्यान रखिएगा, ग्रोथ जो है आपका जो है जिसको वृद्धि हम लोग कह रहे हैं, जिसको कि बोलचाल की भाषा में विकास भी कहा जाता है। ग्रोथ हमारा जो है बायोलॉजिकल प्रोसेस आपका, किसी व्यक्ति का शरीर का बढ़ना, उसकी हाइट का बढ़ना, उसके बॉडी का शेप का बढ़ना, उसकी माइंड का जो है तो ये सब सारी चीज़ें आपका जो है ग्रोथ के अंतर्गत आएगी। लेकिन किसी व्यक्ति के जो है जीवन का चारित्रिक जो है जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट कहलाएगा आपका जो है। यानी कोई बच्चा पहले 2 में पढ़ रहा था, अब 3 में चला गया आपका जो है। पहले वो मैथ बनाना नहीं जानता था, मैथ बनाने के लिए सीख गया। कोई बच्चा पहले बोलना नहीं जानता था, बोलने के लिए सीख गया। ये डेवलपमेंट के अंतर्गत आएगा आपका। लेकिन कोई बच्चा अगर कोई 4 फीट का है और आज 5 फीट का हो गया तो ये ग्रोथ कहलाएगा आपका जो है। यानी एक बायोलॉजिकल है और एक कह सकते हैं आपका जो है, एक आपका जो है फिजिकल कह सकते हैं आपका जो है, यानी बाहरी कह सकते हैं आपका। एक आंतरिक हो गया और एक आपका बाह्य हो गया। यानी विकास हो रहा है वो कहीं ना कहीं क्या आंतरिक विकास आपका है। परिवार उसको जो है फूड प्रोवाइड करेगा जिससे उसका हाइट वगैरह बढ़ेगा, उसका जो है माइंड डेवलप होगा आपका जो है। और एक बाहरी भी विकास होता है आपका। यहाँ पर देख सकते हैं एक आंतरिक प्रभाव होता है, दूसरा आपका जो है बाहरी प्रभाव होता है। तो आंतरिक प्रभाव जो है उसको कहाँ से मिलेगा, परिवार से मिलेगा आपका जो है। और बाहरी प्रभाव का मतलब जो है वो चीज़ों को कहाँ सीखेगा जा करके जो है, तो स्कूल में सीखेगा। और स्कूल में उसका जो है क्या है, एक प्रकार से उसका जो है परिवेश से भी जो है उसको जो विकास हो रहा है आपका जो है। यानी कोई भी बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, जो 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 उसके विकास जो होता है वो दोनों जगह होता है, घर के अंदर भी होता है प्लस में परिवेश में भी होता है आपका जो है। क्योंकि जैसा परिवेश होगा वैसा उसका डेवलपमेंट होगा आपका जो है। अगर परिवेश निगेटिव है तो डेवलपमेंट भी क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है। तो किसी भी मानव के विकास आपका जो है दो चीज़ पर डिपेंड करता है, परिवार पे भी उसका डिपेंड करता है, दूसरा आपका जो है उसके परिवेश पर डिपेंड करता है, उसका परिवेश कैसा है, वहाँ का रहन सहन कैसा है आपका। तो ये दो बातें ध्यान रखना चाहिए, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव कोठारी आयोग ने नहीं दिया था। इसमें से ये देखना है कि कौन सा सुझाव कोठारी आयोग का नहीं था। पहले हम लोग जो है इस बात को समझेंगे कोठारी आयोग है क्या आपका जो है। कोठारी आपका जो है एक शिक्षा का आयोग था जो है, जिसको कि जो है हमारी सरकार ने जो है गठित किया था। और उसमें कोठारी नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने जो है इस आयोग की जो है कह सकते कि जो है छानबीन किया था, या इस आयोग पे जो है रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। और जो कोठारी साहब ने जो है इस शिक्षा के इस रिपोर्ट को जो प्रस्तुत किया, तो उन्होंने जो है 2-4-5 बातें जो है शिक्षा में जो है इंक्लूड करने के लिए कहा था आपका जो है।
तो इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सी बात उन्होंने नहीं किया था। तो इसके लिए आपको ये पहले पता करना पड़ेगा कि आखिर में कोठारी आयोग जो है किस प्रकार की बातें की थी आपका जो है। तो कोठारी आयोग के अंतर्गत जो है कहा गया कि प्राथमिक और आपका माध्यमिक शिक्षा 10 साल की होनी चाहिए आपका जो है, जो आज भी चलता है आपका जो है। कि प्राथमिक और माध्यमिक दोनों मिला करके जो आपका जो है यानी 1 से लेकर के 10 तक जो है 10 साल की शिक्षा होनी चाहिए आपका। और उन्होंने ये भी बताया कि जो उच्च माध्यमिक माध्यमिक आपका जो है जिसको हम लोग 10+2 कहते हैं वो 2 वर्ष की होनी चाहिए आपका जो है ना। यानी माध्यमिक आपका प्राथमिक आपका जो है और माध्यमिक दोनों मिला करके 10 साल का होना चाहिए और 10+2 जो होना चाहिए वो 2 साल का होना चाहिए आपका। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो है जो वोकेशनल कोर्स आपका जिसको व्यावसायिक शिक्षा कहते हैं आपका जो है, और व्यावसायिक शिक्षा की बात किया कि उन्होंने जो व्यावसायिक शिक्षा आपका जो है 3 साल का होना चाहिए आपका जो है। कार्य में अनुभव रखने वाले शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। कोठारी आयोग ने ये भी कहा था कि जो है शिक्षण कार्य में वैसे व्यक्तियों को ही रखा जाना चाहिए जिनको जो है शिक्षण कार्य का अनुभव है। जिनके पास शिक्षण कार्य का जो है अनुभव नहीं है उनको कभी भी शिक्षक शिक्षक के रूप में जो है नियुक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उनके पास अनुभव नहीं है तो फिर आपको पढ़ाएंगे नहीं आपका जो है। यानी इन्होंने जो है आप कह सकते हैं कि जो है एक्सपीरियंस की बात की थी आपका। अगर ये भी क्वेश्चन कल के टाइम में अगर एग्जाम में आ जाए कि किस आयोग ने जो है शिक्षकों की नियुक्ति में जो है एक्सपीरियंस की बाध्यता की बात की थी, तो इसका भी आंसर क्या होगा, कोठारी आयोग का जो है। तो ये सब 3-4 5 पॉइंट आपका जो है जो कोठारी आयोग से संबंधित है उसको ध्यान में रखना है। अब हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं कि कौन सी बातें कोठारी आयोग ने नहीं कहा था। पहली बात है कि सभी बच्चों को शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। हाँ, ये बात कोठारी आयोग ने कहा था। भले ही मेरे एक्सप्लेनेशन में ये बातें नहीं लिखी गई हो लेकिन ये बात कोठारी आयोग ने कहा था। और याद रखिएगा ये बात आज से नहीं है। जब हमारे महात्मा गांधी जब शिक्षा दर्शन की बात करते थे तो उनका भी कहना था कि जो है कि जो हमारा जो बेसिक एजुकेशन जो होना चाहिए, जो प्राइमरी लेवल के एजुकेशन है उसमें हमेशा मातृभाषा का ही इस्तेमाल किया जाए आपका जो है, जिसको उस टाइम के गवर्नमेंट ने शायद ध्यान नहीं दिया आपका जो है। तो मातृभाषा को इंक्लूड करने का कोठारी आयोग का जो है सुझाव था। दूसरा आप देख सकते हैं कि जो है कोठारी आयोग के जो है ये भी बातें आपका सही है, ये भी बात कोठारी आयोग का सही है, ये भी सही है कि पहली सार्वजनिक परीक्षा 10 साल की अवधि में आपका विद्यालय में जो है होना चाहिए आपका जो है, जो आजकल होता था 10 क्लास में जो होता था आपका जो है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो है कक्षा 9 के बदले जो है कक्षा 10 के बाद जो है विषय का विभाजन होना चाहिए। जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, जो इकोनॉमिक्स है, ये सब का विभाजन आपका जो है उन्होंने जो है, या जो वोकेशनल कोर्स वगैरह है, यानी किसी यानी बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जो है जो विभाजन होना चाहिए वो 9 लेवल पे नहीं होना चाहिए बल्कि जो है 10 के बाद यानी 10+2 होना चाहिए आपका जो है, जो कि आगे जाके होता भी आपका है। 10+2 में जो है अलग अलग स्टूडेंट आपका जो है अलग अलग सब्जेक्ट को जो प्रीफर करते हैं। तो ये बातें कोठारी आयोग नहीं कही थी आपका। लेकिन ये जो डी नंबर ऑप्शन है ये हमारा जो है ये कोठारी आयोग ने नहीं कहा था। कौन सी बातें कि भाई 50% माध्यमिक विद्यालयों को व्यवसायिक स्कूल में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए, ये कोठारी आयोग का नहीं कहना था। ये बातें हमारा जो है ये क्वेश्चन का आंसर हमारा जो है डी नंबर ऑप्शन होगा पहला। तो जो है कौन सा बालक को सामाजिक विकास को क्या करता है, प्रभावित नहीं करता है। कौन सा चीज़ बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है ना। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो है कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है कि सामाजिक विकास को कौन कौन सा चीज़ प्रभावित करता है। तो बच्चे बच्चे का जो है सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो बच्चे के सामाजिक विकास को जो है यानी समाज में उसका किस प्रकार का डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके लिए आपका उसका जो वंशानुक्रम है, जो हेरेडिटी है, वो उसको प्रभावित करता है। बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास किस प्रकार का हो रहा है वो उसको प्रभावित करेगा। बच्चे का जो है जो इमोशनल आपका जो है डेवलपमेंट, आपका जो संवेगात्मक आपका जिसको कहते हैं, जिसको इमोशनल कहते हैं आपका, तो वो भी प्रभावित करता है। बच्चे का पालन पोषण किस प्रकार से जो है घर में किया गया वो डिपेंड करता है। सामाजिक वर्ग विभेद यानी समाज के अंदर किस प्रकार से जो है बॉयज़ और गर्ल्स को लेकर के जो है जो विभेद है, जिसको जेंडर अनइक्वलिटी कहते हैं हम लोग जो है ना, उसको लेकर किस प्रकार की जो है धारणाएं हैं उसका उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। अब अगर किसी समाज में जो है गर्ल्स को जो है ज़्यादा डिप्रेस किया जाता है, बॉयज़ को जो है कम डिप्रेस किया जाता है, तो कहीं ना कहीं क्या है कि गर्ल्स का जो डेवलपमेंट होगा, सामाजिक जो विकास होगा कहीं ना कहीं कम होगा, बॉयज़ का क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये सामाजिक वर्ग विभेद के अंतर्गत आ जाता है। और प्लस में जो है समाज का भी जो है एक बच्चे के सामाजिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा नहीं पड़ता है, सिंपल सी बात है, आंसर हमारा ए हो जाएगा ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है इनमें से कौन सा बालक विकास को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक है आपका जो है।
ध्यान रखिएगा। आंतरिक, मैंने पीछे पढ़ाया था आपका जो है कि बालक के विकास को दो प्रकार की कारक प्रभावित करती है। एक आपका आंतरिक कारक होता है और एक आपका बाह्य कारक होता है आपका जो है। बाह्य कारक के अंतर्गत आपका जो है विद्यालय आ जाएगा, खेल का मैदान आ जाएगा, उसका चारित्रिक विकास आ जाएगा, ये सब सारी बातें आ जाएगी। और आंतरिक विकास का मतलब हो गया उसकी वृद्धि की बात कर रहा है आपका जो है, यानी उसकी हाइट की बात कर रहा है, उसका बॉडी का शेप की बात कर रहा है, उसका जो उसका माइंड का डेवलपमेंट की बात कर रहा है जो है ना। तो ये सब सारी हो जाएगी, उसकी आंतरिक विकास हो जाएगी आपका जो है। तो ध्यान रखिएगा, आंतरिक का मतलब हो गया बायोलॉजिकल आपका जो है, इस बात का याद रखिए। आंतरिक का मतलब क्या हो गया? बायोलॉजिकल, उसका अनुवांशिक, उसका जैविक, है ना। तो तो ये सब आ जाएंगे आपका जो है। तो सिंपल सी बात है, इसमें से कौन सा करा आंतरिक नहीं है? तो आंतरिक कौन नहीं है भाई? तो भौतिक वातावरण आपका आंतरिक नहीं होगा, क्योंकि वृद्धि भी आपका बायोलॉजिकल है, वंशानुगत कारक वो भी आपका बायोलॉजिकल है, शारीरिक विकास भी बायोलॉजिकल आपका जो है, हाइट का बढ़ना आपका जो है बायोलॉजिकल है, लेकिन भौतिक वातावरण आपका बायोलॉजिकल नहीं आपका है। 8 नंबर है कि अगर किसी बच्चे को जो है क्लास में तिरस्कृत कर दिया जाता है ना। कक्षा में तिरस्कृत बालक का संभावित व्यवहार क्या होगा? मान लीजिए कोई टीचर क्लासरूम में गए और एक बच्चे को क्या किया? डिमोरलाइज कर दिया, सभी बच्चों के सामने क्या किया? उसको डिमोरलाइज कर दिया। अब बच्चा वो क्या करेगा? है ना, बच्चा उदासीन हो जाएगा, बच्चा उत्साहित रहेगा। भाई ये तो गलत ऑप्शन हो गया, बी नंबर। बच्चा को गुस्सा आ जाएगा। देखिए अब ये डिपेंड करता है कि उसको किस प्रकार से तिरस्कृत किया गया। मान लिया आपका जो है एक बच्चे को जो है आप क्लास में जो है छोटी मोटी गलती पे आपने क्या किया? उसको पनिशमेंट दिया, तो बच्चा जो है उदासीन नहीं होगा, उत्साहित तो होगा ही नहीं आपका, जो क्रोधपूर्ण भी नहीं होगा, लेकिन बच्चा को क्या हो जाएगा? डीमोटिवेटेड होने के कारण वो निगेटिव में चला जाएगा आपका जो है, यानी वो कुछ नकारात्मक सोच लेगा आपका पहले। ओके, यानी अब देखिए आप कहोगे कि सर उदासीन भी हो सकता है, क्रोध भी उसको आ सकता है। नहीं, ठीक है उदासीन भी होगा, ऐसा हो सकता है कि क्लास में किसी बच्चे को डिमोरलाइज किया जाए, किसी कारण पनिश किया जाए, तो हो सकता है बच्चा उदासीन हो जाए आपका जो है ना। लेकिन जो सबसे सटीक है, यानी जो कहने का अर्थ कि अगर 100 बच्चे पर एक्सपेरिमेंट किया जाए तो सबसे ज़्यादा आपका जो है, सबसे ज़्यादा क्या निकल के आएगा आपका? तो सबसे ज़्यादा निकल के आएगा क्या? कि डिमोरलाइज करने के बाद बच्चे में जो है नकारात्मक भाव पैदा हो जाते हैं। ठीक, उदासीन भी होता है, कुछ बच्चे में क्रोध भी आता है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपका जो है किस प्रकार से आपने उसको तिरस्कृत किया है। लेकिन इतना याद रखिए कि किसी प्रकार का तिरस्कृत करना हो, किसी प्रकार का डिमोरलाइजेशन आपका जो क्लास के अंदर हो, उसमें एक बात जरूर आएगा कि बच्चों में निगेटिविटी पैदा होगी आपका जो है, यानी उसके अंदर नकारात्मक भाव पौधे पैदा होगा। इसलिए हमारा डी ऑप्शन आपका जो है सही ऑप्शन है। उदासीन और क्रोधपूर्ण से ज़्यादा इफेक्टिव आंसर हमारा डी आपका जो है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी लॉजिकली आपको जो है एज ए टीचर आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आप एक टीचर हैं और आपको एक टीचर के अनुसार ही जो है इसको जो है लेना पड़ेगा आपका जो है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर जो 9 हमारा है कि ज्ञान मीमांसा का अर्थ क्या आपका जो है? ज्ञान मीमांसा, है ना, इसका अर्थ क्या है? मानव की प्रकृति का अध्ययन है, मूल्यों की प्रकृति का अध्ययन है, ज्ञान की प्रकृति का अध्ययन है, कि बालक विकास की प्रकृति का अध्ययन है। अब देखिए पहले समझते हैं कि ज्ञान मीमांसा होता क्या। देखिए मीमांसा मीमांसा भी एक प्रकार का दर्शन शास्त्र आपका है, आपने पढ़ा होगा जो है कि मीमांसा क्या होता है? दर्शन शास्त्र होता है। यानी दर्शन शास्त्र का मतलब क्या होगा? किसी भी चीज़ को देखने का नजरिया, कि आप किसी चीज़ को किस प्रकार से देखते हैं, वो नज़रिया ही दर्शन कहलाता है आपका जो है, जिसको फिलॉसफी हम लोग कहते हैं आपका जो है ना। तो फिलॉसफी अलग अलग प्रकार की होती है। यहाँ की जो फिलॉसफी है वो नॉलेज फिलॉसफी आपका जो, यानी ज्ञान मीमांसा आपका जो है ना। तो ध्यान रखिएगा, जैसा फिलॉसफी होता है उसी के अनुसार उसका होता है किसी चीज़ के प्रति चाहत रखने की इच्छा, किसी चीज़ के प्रति जानने की इच्छा आपका जो है, उसके प्रति जो है खोज बीन करने की इच्छा आपका जो है मीमांसा कहलाता है आपका। तो यहाँ पे किसकी मीमांसा है? ज्ञान की मीमांसा है। इसमें ध्यान रखिएगा, इसका आंसर एकदम नॉर्मल है, ज्ञान की प्रकृति का अध्ययन। यानी जिस दर्शन शास्त्र में आप जो है ज्ञान की प्रकृति का अध्ययन करते हैं उसी को कहते हैं लोग जो है ज्ञान मीमांसा आपका जो है। ठीक है, तो दर्शन का मतलब हो गया किसी चीज़ के जानने की इच्छा, और उसको आप किस प्रकार से किस नज़रिए से देखते हैं, वही मीमांसा कहलाता है आपका जो है। बाकी सब सारी चीज़ें बात यहाँ पर लिखी हुई है, आप जो स्टडी कर लीजिएगा। और लास्ट हमारा क्वेश्चन आपका जो है कि महायान के अनुसार आपका जो है, आपको मालूम होगा कि जो है कि महायान जो वर्ड आपका जो है ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड आपका जो है, गौतम बुद्ध से रिलेटेड आपको ये भी मालूम होगा कि जो बौद्ध धर्म है वो दो शाखाओं में बटा हुआ है। जो बौद्ध धर्म है वो 2 शाखाओं में बटा हुआ है। एक आपका जो महायान की शाखा है
और एक आपका जो है हीनयान की शाखा आपका है। यहाँ पे बात की गई है महायान की शाखा की बात कही है कि महायान की शाखा के अनुसार इनमें से कौन सा कथन आपका जो है सही आपका है। अच्छा, अगर आपने जो है गौतम बुद्ध के जो है अगर जो है आपने जो है उनकी जीवनी को पढ़ा होगा, अगर गौतम बुद्ध से आप इंस्पायर्ड हैं, अगर गौतम बुद्ध की जो है कहानी का आपने सुना होगा जो है, तो उसमें कौन सी बातें कही गई है। तो गौतम बुद्ध में की जीवनी में जो है उनकी कहानी में जो है ज़्यादातर बातें जो है वो मोक्ष निर्वाण की आपका जो, यानी आप जब आप पृथ्वी पे जो है जीवित ले पृथ्वी पर जब आपका जो जीवन हो गया है, आपने पृथ्वी पर जन्म ले लिया है, तो ये सबको मालूम है कि जो है कि जिसने भी पृथ्वी पर जन्म लिया उसको मरना जरूरी है आपका जो है। यानी जो भी पृथ्वी पर जो है पैदा लिया है सबको जो है जानना जरूरी है आपका जो है। और आपको ये भी मालूम हुआ कि जो है गौतम बुद्ध की जो बातें थी उनका कहना था कि हमेशा व्यक्ति को मध्यम मार्ग पे चलना चाहिए, ना ही ज़्यादा लो चलना है ना ही ज़्यादा हाई चलना है, बीच के रास्ते को अपनाना आपका जो है। यानी कहने का अर्थ क्या है इनका कहने का, ये सब सारी बातों से ये पता चलता है कहीं ना कहीं वो मनुष्य जीवन को मोक्ष प्राप्ति की, यानी जीवन के जो है जो जो निर्वाण है जीवन का जो है, जो कह सकते हैं कि जो है कि मनुष्य का जो है जो जन्म का जो निर्माण आपका जो है निर्वाण आपका जो है किस प्रकार से उसको प्राप्त किया जाए, है ना, वो सब सारी बातें की गई आपका जो है। तो ध्यान रखिएगा जो है महायान ये हमें बताता है कि अब ये भी ये इस बात को ऐसे समझिए आपका जो है कि अब अगर जो है मान लीजिए आपका जो है भारत की आबादी आपका 140 करोड़ की आपका जो है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने अलग अलग तरीके से जो है मोक्ष को प्राप्ति नहीं कर सकता है। मोक्ष को प्राप्ति का मतलब हो गया स्वर्ग को सुधारना आपका जो, यानी स्वर्ग पहुंचने के रास्ते को ढूंढना, है ना, ईश्वर तक के पहुंचने को रास्ते को ढूंढना, यही जो है महात्मा बुद्ध की जो है ज्ञान के अंतर्गत आता था आपका जो है। तो अगर 140 करोड़ लोग हैं तो 140 करोड़ लोग का अपना अपना जो है ईश्वर के पास पहुंचने के रास्ते नहीं हो सकते हैं। और अगर हर व्यक्ति अगर इस प्रकार से अलग अलग रास्ते को ढूंढने का प्रयास करेगा तो कोई भी ईश्वर के निकट आपका नहीं पहुंच सकता है। इसके लिए क्या है, इसके लिए ये है कि आपको अधिकतर मनुष्य के लिए जो है निर्वाण मार्ग अकेले ढूंढना क्या है, मुश्किल है। यानी जो रास्ते जो है बुद्ध ने जो है दिखाए हैं निर्वाण को प्राप्ति के, है ना, ईश्वर की प्राप्ति के जो रास्ते दिखाए गए उस मार्ग पे चल के हमको क्या करना है, निर्वाण को प्राप्त करना पड़ता जो है। तो इसलिए महायान की शाखा में, महायान की जो है ग्रंथ में जो है जो शाखाएं हैं बौद्ध धर्म की जो है उसमें यही बातें बताई गई है कि अधिकतर मनुष्य के लिए निर्वाण मार्ग अकेले ढूंढना मुश्किल है ना, इसलिए इसलिए यही हमारा लक्ष्य हो जाएगा। ऐसा ये सब सारी बातें जो गलत लिखी गई कि गौतम बुद्ध महापुरुष है ईश्वर नहीं है, ये सब महायान नहीं कहता था जो है। सी नंबर अगर ऑप्शन को आप देखिएगा तो हर मनुष्य को निर्वाण मार्ग अकेले ही ढूंढना होता है, ये भी आपका जो गलत है। हर मनुष्य जो है निर्वाण मार्ग अकेले नहीं ढूंढ सकता है, ठीक है। तो ये सब सारी बातें की गई इसमें जो है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर किसी प्रकार की आपको जो है बिहार स्टेट 50 मार्क्स से रिलेटेड किसी प्रकार के ऊपर डाउट्स होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और प्लस में हमारा जो है जो हमारा जो जो टेलीग्राम का जो चैनल है आप उससे जाकर के इस PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है वो हमारा है, और यहाँ पे देख सकते हैं जो है हमारा टेलीग्राम का चैनल है @विक्रम पब्लिकेशन। आप @विक्रम पब्लिकेशन जो है टेलीग्राम चैनल पर लिख करके और वहाँ पे जा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वहाँ से आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं।